सालों से साउथ कोरिया ने अपनी कंट्री को एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंट्री बनाकर रखा है। वहाँ पर फ्रीली कोई भी जा सकता है, घूम सकता है, एंजॉय कर सकता है। लेकिन उसी का एक पार्ट नॉर्थ कोरिया भी है, जहाँ पर दहशत फैली हुई है और वहाँ पर जाना भी किसी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन क्या आप जानते हो कि रिसेंटली नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट साउथ कोरिया के रिगार्डिंग अपनी सेंट्रल न्यूज़ ब्यूरो को दी है, जिसके बाद दुनिया भर की आर्मीज बहुत टेंशन में आ चुकी हैं। और अगर आपने अभी तक ये न्यूज़ नहीं सुनी तो डेफिनेटली इसे सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, एक इंटरव्यू में या फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप कह सकते हो, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साउथ कोरिया के अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया ने एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दी है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उनका कहना है कि अगर साउथ कोरिया उनको प्रवोक करेगी यानी उन्हें भड़काएगी तो वो साउथ कोरिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब दोस्तों, आपको पता ही होगा कि कुछ वक्त पहले नॉर्थ कोरिया ने ही अजीब से हमले साउथ कोरिया पर करने स्टार्ट किए थे, जिसका जवाब साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया को दिया था। और इतने सालों से नॉर्थ कोरिया ऐसे हमले करते हुए आई है, लेकिन साउथ कोरिया ने हमेशा चुटकी भर में इन हमलों का जवाब दे दिया है। लेकिन अब किम जोंग उनका कहना है कि अगर साउथ कोरिया ने ये लगातार जवाब देते रहे और उनको प्रवोक करते रहे तो वो साउथ कोरिया को बर्बाद कर देंगे। यही नहीं, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि नॉर्थ कोरिया की कोई भी डिजायर यानी इच्छा नहीं है कि वो साउथ कोरिया के साथ डिप्लोमेसी बनाकर रखे। यानी दोस्तों, आपको नहीं पता तो बता दूं कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जहां पर ये बात हुई थी कि ना ही साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया को कुछ कहेगा, ना ही कभी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पे हमला करने या फिर उनको अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेगा। और यही डिप्लोमेसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इतने सालों से एक ही कंट्री का हिस्सा होने के बावजूद भी नॉर्थ और साउथ कोरिया पीसफुली अपने अपने पार्ट में रह रहे थे। लेकिन अब किम जोंग उनका कहना है कि वो साउथ कोरिया के साथ डिप्लोमेसी मेंटेन नहीं करना चाहते, जिसका मतलब होता है कि बड़े खतरे की चेतावनी है। और ऐसे में आर्मी काफी टेंशन में है, क्योंकि बीटीएस के सभी मेंबर्स अभी फिलहाल मिलिट्री में हैं और पूरे 1 साल के अराउंड उन सभी को अपनी मिलिट्री ड्यूटी को परफॉर्म करना है। यानी अगर 1 साल के अंदर अंदर कोई भी कैसी भी वॉर छिड़ती है तो बीटीएस के मेंबर्स को एक सीरियस मिशन पर जाना होगा, और स्पेशली बीटीएस के मेंबर वी को, क्योंकि वो स्पेशल डिपार्टमेंट ट्रेनिंग सेंटर पे है। और इस स्पेशल डिपार्टमेंट का तो काम ही होता है कि अगर कोई भी वॉर होती है या फिर कोई भी टफ मिशन होता है तो सबसे पहले उन्हें लड़ने जाना पड़ता है। और जैसा कि आप सब जानते हो, नॉर्थ कोरिया कितना डेंजरस है, उनके पास कितने सारे हथियार हैं और वो किसी भी कंट्री के अगेंस्ट काफी बड़ी एक आर्मी खड़ी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ साउथ कोरिया के लिए एक बड़ी चेतावनी जैसा है। हम उम्मीद करते हैं कि इतने सालों की तरह इस बार भी ये चीज़ बस इसी तरीके से खत्म हो जाए। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका इस न्यूज़ को लेकर क्या कहना है। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।